साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने एक पहले वीडियो बनाया था जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। दरअसल उस समय जब वीडियो बनाया गया था उस समय वो योजना एक प्रस्तावित योजना थी, जिले में लागू नहीं किया गया था, ना ही लक्ष्य को आवंटित किया गया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लागू कर दिया गया है और जिले में लक्ष्य को भी आवंटित किया गया है। अगर आपने अभी तक योजना का लाभ नहीं लिया है किसी अन्य योजनाओं का, तो आप तत्काल इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो हम योजना आपको बताए थे उस समय, जो प्रस्तावित योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति की थी और आज की जो लागू की गई उद्यम क्रांति योजना है, उसमें काफी अंतर है। आप उस वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो जो हम आज बता रहे हैं इसको भी देखिएगा, काफी अंतर पाया जाएगा। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बनाने की हमारी जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर आप उस प्रस्तावित योजना को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सही है कि ये, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लागू की गई ये योजना आज की डेट में आपके लिए यही योजना जो लागू है यही सही है। इसी योजना की विस्तृत जानकारी हम आपको आज देते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2019 के पहले 3 महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना चलती रही। नंबर 1 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नंबर 2 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और नंबर 3 मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना। इन 3 योजनाओं के माध्यम से हम सभी युवा जो है तो लोन लेकर अपना बिजनेस को संचालित करते रहे। 2019 से लगातार योजनाएं चलती ही नहीं रही, पोर्टल पूरे बंद थे। अब जब योजनाओं को प्रारंभ किया गया तो तीनों योजनाओं को समाप्त कर दिया गया और तीनों योजनाएं समाप्त करने के बाद ये योजना प्रारंभ की गई जिसका हम सब नाम ले रहे हैं, वो है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये युवाओं के लिए योजना है, मतलब जिनकी आयु 18 साल से लेकर 40 साल तक के बीच की है। नंबर 2 ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, मतलब कम से कम उनकी योग्यता जो है तो 12वीं पास होना चाहिए। ऐसे युवा जो 12वीं पास हैं तथा 18 और 40 के बीच में हैं, उनमें उद्यमिता के गुण भी मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि नव उद्यम को स्थापित करें, जिले का विकास करें, लोगों को रोजगार दें, लेकिन उनके पास पैसे उपलब्ध नहीं है, कोई वित्तीय सहायता उनको उपलब्ध कराने वाला नहीं है। सरकार एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है कि आप इस योजना का लाभ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में क्या परियोजना लागत रखी गई है, मतलब कोई भी आप यूनिट लगाते हैं तो उसकी लागत सरकार द्वारा अधिकतम क्या सीमा तय की गई है। तो यदि आप उद्योग क्षेत्र का कोई काम करना चाह रहे हैं और आप वित्तीय सहायता लेना चाह रहे हैं तो इस योजना के माध्यम से आप 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता ले सकते हैं। वहीं पर यदि आप कोई सेवा क्षेत्र का काम करना चाह रहे हैं और या कि आप कोई व्यवसायिक क्षेत्र का काम करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, तो इस योजना के आप लाभ ले सकते हैं। आप इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की सहायता ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुदान की। दरअसल जो अनुदान 2 हम कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है आपका ब्याज अनुदान और दूसरा होता है मार्जिन मनी अनुदान। अभी तक जो योजनाएं थी उसमें हमें मार्जिन मनी का भी लाभ मिल जाता रहा। आप अगर मार्जिन मनी लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना के माध्यम से तो बिल्कुल भूल जाइए, आपको बिल्कुल मार्जिन मनी अनुदान तो नहीं मिलने वाला। मार्जिन मनी दरअसल पूरा आप लगाने वाले हैं, शेष पैसा तो बैंक से आपको उपलब्ध होगा। लेकिन अगर आप ब्याज अनुदान के बारे में सोच रहे हैं कि हमें चलो ब्याज अनुदान ही मिल जाए, तो इस योजना के लिए आपके लिए बहुत ही उपयुक्त योजना मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें जो ब्याज अनुदान है वो आपका वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, मतलब जो आपको लोन दिया जा रहा है, पूरा लोन दिया जा रहा है, शेष लोन दिया जा रहा है, जो लोन दिया जा रहा है उस लोन का आपको 3% की दर से कुल 7 साल तक आपको ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस योजना की पात्रता क्या है, कौन व्यक्ति पात्र है, कौन व्यक्ति पात्र नहीं है। तो पहले हम पात्रता की बात करते हैं। तो पहले ही हमने आपको बता दिया था, ऐसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के निवासी हो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नंबर 2 जिसकी आयु 18 साल से 40 साल के बीच है वो योजना का लाभ ले सकते हैं। नंबर 3 ऐसे व्यक्ति जो 12वीं पास हैं,
कम से कम 12वीं पास हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो किसी राष्ट्रीयकृत संस्था, वित्तीय संस्थान या सहकारी संस्था के एनपीए हैं, डिफॉल्टर हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। नंबर दूसरा, अगर आप किसी स्वरोजगार योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप इस योजना के भी पात्र नहीं होंगे। इस योजना में एक बिंदु और है, वो है आपके इनकम की सीमा। अगर आपका इनकम, वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो पारिवारिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो परिवार के अंतर्गत माता पिता और आश्रित बच्चे आते हैं। ऐसे बच्चा जिनकी शादी नहीं हुई है वो माता पिता पर आश्रित है। अगर शादी हो गई है तो उनका अलग परिवार माना जाएगा। तो इस योजना को आपको रखना है ध्यान में। और साथ में एक चीज और मांगी जा सकती है, वो है 3 साल का आरटीआर। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि आपको आवेदन करने के लिए कौन कौन से प्रपत्र की जरूरत होती है। आवेदन करने के लिए तो कुछ एक मूल प्रपत्र हैं जो लगभग सारे आवेदनों में जमा करने पड़ते हैं। नंबर 1 है आपका निवास प्रमाण पत्र, दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र, तीसरा आपका परिचय प्रमाण पत्र। आप वोटर आईडी जो है तो आप दे सकते हैं, या आप जो है तो आधार कार्ड भी जो है तो जमा कर सकते हैं। इसके साथ आपको और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है आपका किरायानामा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपका कोटेशन। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपके आधार से लिंक एक मोबाइल होना चाहिए, और साथ में बैंक का, जहां पे आप कहते हैं कि हमारी जो बैंक है जहां आप प्राथमिकता देना चाह रहे हैं उस बैंक को, तो आपके पास बैंक के जो है तो पासबुक भी होना अनिवार्य है। ये सब लेकर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एमपी ऑनलाइन में जाते हैं, आवेदन करते हैं, सारे प्रपत्र लेकर आवेदन कर देते हैं। आवेदन करने के बाद एक बैठक होती है जिसको हम टास्क फोर्स समिति या टीएफसी की बैठक कहते हैं। टीएफसी की बैठक की दरअसल इसकी अध्यक्षता कलेक्टर महोदय के माध्यम से होती है, और जो प्रमुख कहिए कि जो टीएफसी की बैठक कराने वाले हैं वो है जिला व्यापार उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक। इनके माध्यम से आपकी बैठक हो जाती है जिसमें बैंक के प्रमुख सभी व्यक्ति रहते हैं और संबंधित और भी अधिकारी बैठेंगे, आपके प्रोजेक्ट का निराकरण करते हैं। ये देखा जाता है कि वास्तव में आपको अपने यूनिट को लगाने के लिए कितनी परियोजना लागत की जरूरत है, और उस लागत के हिसाब से प्रस्तावित कर बैंक को केस भेज दिया जाता है। जैसे ही केस बैंक जाता है तो बैंक में भी आपके प्रकरण का निराकरण होता है। बैंक स्वतंत्र होती है, आपके प्रोजेक्ट को देखा जाता है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने सबमिट किया है उसके आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि आपको वास्तव में इस उद्योग को चलाने के लिए या इस बिजनेस को संचालित करने के लिए आपको कितनी धनराशि की आवश्यकता है। उस धनराशि के हिसाब से बैंक आपको पैसे उपलब्ध कराती है। बाकी कार्रवाई वही है जो हमने अन्य वीडियो में स्वरोजगार योजनाओं के बारे में बताया है। आशा करता हूं जो नई योजना चालू की गई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत जा रही है तो निसंदेह आप हमें कमेंट करिएगा, हम विधिवत जानकारी आपको दे देंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मैं समय समय पर बहुत सारी योजनाएं, शासन की योजनाएं और साथ में अलग अलग क्षेत्र के बिजनेस को लेकर मैं आता रहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।